मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। सिस्टम को रीसेट करने तक बेहतरी नहीं आएगी। इंतज़ामी यूनिट कहें या नए सूबे, उनकी तरफ जाना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब। कहा, एक बंदा 12-12 घंटे काम करके पाकिस्तान का नाम बना रहा है। मैं वज़ीर आज़म से कहता हूँ वो 18 घंटे भी काम कर लें तो ये सिर्फ फायर फाइटिंग ही होगी। सबका फ़र्ज़ है कि मिलकर सिस्टम को रीसेट करें। मोहसिन नकवी ने कहा, सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ही मसाइल के हल की कुंजी है। नौजवान चाहते हैं निज़ाम ठीक हो और रोज़गार जायज़ तरीके से मिले। ये माहाना कई हज़ार डॉलर्स कमा सकते हैं। इन्हें लैपटॉप या 2-4 हज़ार देकर खुश नहीं किया जा सकता। नौजवान कहें या कॉकरोच, अगर ये इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम सब जमहूरियत के हामी हैं, लेकिन जमहूरी निज़ाम के अंदर भी मुख्तलिफ तरीक़ाकार और ढांचे मौजूद होते हैं जिन पर संजीदगी से गौर करना होगा। फील्ड मार्शल बारहा वाज़े कर चुके कि वो जमहूरी निज़ाम को डीरेल नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल के अमरीका के साथ ताल्लुकात चाहे जितने भी मजबूत हो जाएं, अगर हमारा निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा तो इसका मुकम्मल फ़ायदा नहीं मिलेगा। मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर किरदार अदा करना होगा। मैं सदारती निज़ाम की हिमायत या उस पर बात नहीं कर रहा। सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही नहीं, मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी निज़ाम की बेहतरी के लिए साथ आना चाहिए। बानी PTI का फैसला अदालतें करेंगी। मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत हर सूरत मुकम्मल करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि कश्मीर से मुतालिक मामलात आज़ाद कश्मीर की हुकूमत देख रही है, इसमें उनका कोई किरदार नहीं। वो वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहेंगे, वज़ारत ख़ारजा में नहीं जा रहे। फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट के शुरका ने इंतजामी यूनिट बनाने की हिमायत कर दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा, आइन का आर्टिकल 1 इंतजामी यूनिट बनाने की इजाज़त देता है। आइन के तहत सूबों की हुदूद तब्दील की जा सकती है। किसी भी इलाके को विफाकी इलाका करार दिया जा सकता है। पैटर्न इन चीफ UBG SM तनवीर का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी को हर सूबे से सेनेट में 2 सीटें दी जाएं, कौमी असम्बली से 4 और सूबाई असम्बली से 10 नशिस्तें दी जाएं। आइन में तरमीम लानी होगी। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू। कहा, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के हामी हैं। मोहसिन नकवी ने भी यही बात की। अरकान असम्बली का काम सिर्फ और सिर्फ कानून साजी होना चाहिए। इलेक्शन का फैसला बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। इलेक्शन पर डाका मारा गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो की इत्तेहादियों को वार्निंग। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, धांधली करेंगे तो आपकी खैर नहीं। इलेक्शन कमीशन को फैसला करना होगा, कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। धांधली के सबूत पेश किए, मगर अफसोस इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हक हाकमियत का मतलब है जिसके हक में वोट डाला जाए उसी का वोट निकले। कश्मीर में अमन और इंसाफ देखना चाहता हूँ। कश्मीरियों को तमाम हुकूक दिलवाएंगे। कश्मीर के फैसले कश्मीर की मुंतखब असम्बली करेगी। बिलावल भुट्टो की तहरीक इंसाफ को साथ चलने की दावत। कहा, PTI कारकुनों और संजीदा क़यादत की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ। बाइकआउट की सियासत छोड़ें। इलेक्शन के बाद एक आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे जिसमें हुकूमत, अपोजिशन, महाजरीन के नुमाइंदे, वकला और सिविल सोसाइटी के लोग भी शरीक होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला की दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग। सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेज की सलाहियतों और कुर्बानियों को सराहा। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अहम कौमी उमूर पर बातचीत। अमरीकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान जंग से मुतालिक करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद 49 के मुकाबले में 50 वोटों से नाकाम हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। रवां साल सेनेट में सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने से मुतालिक ये 13वीं वोटिंग थी। ईरान के उर्दन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले। उर्दन में अल अज़रक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा। अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल एयरबेस पर अमरीका के 3 F-35 लड़ाका तैयार तबाह और 3 को नुकसान पहुंचा। हमले में मुतादिद अमरीकी एहलकार हलाक और ज़ख्मी भी हुए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमला कश्म जजीरे पर अमरीकी कार्रवाई के रद्द अमल में किया गया।
पासदारान इनकलाब के कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर ड्रोन हमले, 2 ड्रोन हैंगर्स तबाह कर दिए। फौजी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स के ईंधन का जखीरा तबाह करने का भी दावा। अमरीका की ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर शदीद बमबारी। जजीरा कशम पर अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद। बंदर अब्बास, बुशहर, शरीक आबाद में भी धमाके। अहवाज, खोजिस्तान, शादगान, अरविंद नहर और जजीरा केश में अहदाफ को निशाना बनाया। मुतादिद जख्मी, हस्पताल मुंतकिल। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक फौजी कमान मरकज, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, साहिली निगरानी, दिफाई मकामात और बहरी सलाहियतों की तनसीबात को निशाना बनाया। कार्रवाई उर्दन में अमरीकी अफवाज पर मिसाइल हमलों के जवाब में की। अमरीकी सेंट्रल कमान का हुर्मुज़ से 20 तिजारती जहाज वापस मोड़ने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान पर अमरीकी मिसाइल हमले कुवैत से किए गए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में धमाके। रियाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सऊदी अरब की बहीरा अहमर में हौसी हमलों के खिलाफ आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें। इत्तेहाद की हतमी साख्त अभी तय नहीं हुई, मुशावरत जारी। मिस्र की शिमाली बंदरगाह दमियात पर ड्रोन हमला। माया कुदरती गैस वाले अमरीकी जहाज को निशाना बनाया गया। मिस्र ने मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। हमले से एक टग बोट और स्टोरेज जहाज में आग लग गई। अभी तक किसी ग्रुप या मुल्क ने मिस्री जहाज़ों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी नायब सदर के बाद सदर ट्रंप से हंगामी मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजादा खालिद बिन सलमान ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम अमरीकी क़यादत तक पहुँचाया। सऊदी वज़ीर दिफा ने जेरी वेंस से मुलाकात में वाज़ेह किया, सऊदी अरब ईरान के साथ कशीदगी में कमी का ख़्वाहां है। ईरान नवाज मलेशिया ने सऊदी बुनियादी ढांचे और तवानाई की तनसीबात पर हमले करके सुर्ख लकीर अबूर की, जिसका सऊदी अरब को जवाब देना पड़ा। इराक में की गई कार्रवाई का मकसद कशीदगी बढ़ाना नहीं, मुमलिकत अपनी सलामती के दिफा के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगी। सऊदी अरब हौसियों से निमटने की सलाहियत रखता है और इस मरहले पर अमरीका की बराह रास्त फौजी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हौसियों के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने की कोशिशें सूदमंद रास्ता नहीं। कोशिश कर रहे हैं फरीकैन को इस्लामाबाद MOU पर वापस लाया जाए। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान, ईरान, अमरीका तनाज़े में अपना किरदार जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी कहते हैं, अमन के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। मशरिक़ वुस्ता और आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल तशवीशनाक है। कशीदगी को खित्ते के दीगर हिस्सों तक नहीं फैलना चाहिए। दिफाई माहदे बतौर सालिस हमारे किरदार से मुतसादिम नहीं। वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और नायब वज़ीर आज़म की क़यादत में तमाम हकीकतों को मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भारतीय बयानात मुस्तरद करते हैं। आइन में तब्दीली का मामला कानून साजी से तय होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी और मलाइशियन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते और आलमी उमूर समेत फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। बहिरा अहमर और बाबुल मंदब की सूरत हाल पर भी बातचीत। इसहाक़ डार ने फ़लस्तीन और मकबूजा मगरबी किनारे पर अरब और इस्लामी ममालिक के इजलास की तजवीज़ का खैर मकदम किया। इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई, बैनुल अक़वामी और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने गैस की फराहमी बरकरार रखने के लिए सिफारती राब्ते तेज़ कर दिए। अमरीकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि कतर के रास अल लफ़ान टर्मिनल से रवाना होने वाला कार्गो पाकिस्तान पहुंच रहा है। पाकिस्तान की सिफारती काविशों से कतर की LNG शिपमेंट को ईरान ने महफूज रास्ता फराहम किया। LNG बरदार जहाज़ अल उरैश आबनाए हुर्मुज़ अबूर करके पाकिस्तान की जानिब रवाना हो चुका है। जहाज़ के ट्रांसपॉन्डर्स फ़ाल हैं और मंजिल पाकिस्तान ज़ाहिर हो रही है। अवाम रिलीफ के लिए तरस गए। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में महंगा। पेट्रोल ₹1.09, डीजल की कीमत ₹2.42 बढ़ गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। नोटिफिकेशन जारी।
वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फार्मूला बता दिया। कहते हैं कीमतों के हवाले से 7 दिन की औसत कीमत ली जाती है। पैलेट से आलमी मंडी में पेट्रोल और डीजल की कीमत ली जाती है। आलमी मंडी की कीमत में हुकूमती टैक्सेस और कंपनियों का मुनाफा शामिल होता है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की सेनेट की कामा कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। कहा, आज पेट्रोल पर लेवी जंग के दौरान आयद लेवी से कम है। IMF लेवी कम करने पर राजी नहीं होगा। बागबानपुरा लाहौर में 3 मंजिला मकान मुनहदिम होने से 11 अफराद जाँ बहक, बच्चे और खवातीन भी शामिल। 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। 3 मंजिला मकान में 3 भाइयों के खानदान रिहाइश पजीर थे। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। फैसलाबाद में बारिश से घर की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। अनमोल अस्पताल लाहौर में बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन टूटकर खातून पर गिर गई। करंट लगने से खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। फिरोजवाला की पठान कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों में नाला भेटर का सैलाबी पानी ताहाल मौजूद। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब में बारिशों का हालिया सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। सिंध में कल से 2 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेले से 9 मुआवज़ात और दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। शकरगढ़ में नाला बई का ज़मीनी कटाव, इलाका मकीन परेशान। बलूचिस्तान के ज़िला खुजार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक बारूद से भरी 2 गाड़ियां तबाह, 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। हंगू में खजीना बांडा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। DSP दियार खान समेत 10 पुलिस एहलकार शहीद, 28 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में फितनौल खवारिज के 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जख्मी पुलिस एहलकार तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, बहादुर एहलकारों ने जान की कुर्बानी देकर फितनौल खवारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म के फितनौल खवारिज के दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने हमेशा हराबल दस्ते का किरदार अदा किया। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। सूबे के अमन व अमान से मुतालिक गौर। सोहेल आफरीदी ने कहा, शरपसंदों के बुज़दिलाना हमले पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खात्मे और देरपा अमन के लिए जद्दोजहद पूरी कुव्वत से जारी रखेंगे। सूबाई हुकूमत पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस की अजीम कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। पायदार अमन के लिए मरबूत और मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का दौरा हंगू। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से ताज़ियत, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कोयटा में कोयले की कान में जहरीली गैस से धमाका। अब तक 11 कारकुनों की लाशें निकाली गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। हुकाम के मुताबिक धमाके से 32 कारकुन कान में फंस गए थे। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स मीर शुएब नौशेरवानी कहते हैं कि जाँ बहक कारकुनों की लवाहिकीन को 5 लाख रुपए और जख्मियों को 3 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर असम्बली में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन ने ऐवान में करारदाद पेश की। मतन के मुताबिक कमीशन की हतमी रिपोर्ट आने तक मुजाहिरीन एहतजाज खत्म करें। हुकूमत फौरी तौर पर हालात मामूल पर लाने के लिए इकदाम करे। हालात ख़राब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। पुरम मुजाहिरीन मुसल्लह अनासर से खुद को अलग करें। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल करने, शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और हर किस्म के तशद्दुद और इंतशार को मुस्तरद करने का भी अयादा। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश।
पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंजाब में आज जराइम की शरह कम तरीन सतह पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में लेडी पुलिस अफसरों की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा परेड का मुआयना किया। खिताब में कहा कि पुलिस में 6000 से ज़्यादा खवातीन फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। होनहार बेटियों को देखकर खुशी हो रही है। पास आउट होने वाली बेटियों और उनके वालिदैन को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने मुल्क की खिदमत के लिए बेटियों को पुलिस में भेजा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के मज़ीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सिंध हुकूमत और बरतानवी हाई कमीशन के दरमियान राबते और ताउन की अहमियत पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी डिप्टी हाई कमीशन की मुलाकात। सरमायाकारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नताइज और आइंदा इक़दामात पर तबादला ख्याल। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात को अमली इक़दामात में तब्दील करने और फैसलों पर पेशरफ्त के मुख्तलिफ उमूर पर गौर। बरतानवी कारोबारी इदारों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राअत के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर आला सिंध का सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के हुकूमत आज़म का इरादा। सिंध भर में दफ़ा 144 के नफाज में 1 माह की तौसी कर दी गई। सूबाई वजारत दाखिला के मुताबिक चेहलों में इमाम हुसैन के मौके पर अमन व अमान यकीनी बनाया जाएगा। होनहार तालिब इल्म रफ़ीउल्लाह की हिम्मत ने वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का दिल जीत लिया। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में खुसूसी मुलाकात। दोनों हाथों से माजूर तालिब इल्म रफ़ीउल्लाह ने डॉक्टर बनने का ख्वाब बयान कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सरफराज बुगटी ने कहा, होनहार तालिब इल्म के तमाम तालीमी अखराजात बलोचिस्तान हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $5 अरब कर्ज रोल ओवर कर दिया। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहिदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए पाकिस्तान को दिया था। सऊदी अरब ने यह कर्ज पाकिस्तान को 3 माह के लिए दिया था। स्पेन पर गैर मुल्की तारकीन वतन की अलगार। मराकश से हजारों नौजवान समंदर के रास्ते स्पेन पहुंच गए। नौजवान हवा से भरी छोटी ट्यूब्स के जरिए समंदर में तैरकर स्पेन पहुंचे। स्पेन की बॉर्डर पुलिस का कहना है कि नौजवानों को खुद मुख्तार शहर स्योटा भेज दिया गया है। मराकशी हुकाम का कहना है कि वो हिस्पानी हुकाम के साथ मिलकर इस मसले का हल तलाश कर रहे हैं।